हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये हैं 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है, और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा, और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सोमवार को 22 तारीख को लगभग 1 बजे के आसपास है। 12:05 में, सॉरी मैं गलत बोल गया, 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में बाधा डालने में किसी ने कमी नहीं छोड़ रखी है। अब आप देखिए कि एक तरफ तो शंकराचार्य, जिनमें से एक तो कांग्रेसी है पूरी तरह से, और दूसरे जो हैं वो भी अपने मस्त मौला अलग ही रहते हैं, हिसाब किताब अपना। वो तो चूँकि इंद्र की पदवी पर रह चुके हैं इसलिए उनकी व्यवस्था अलग है। लेकिन अब तो भाई इसमें अपराधी भी शामिल हो गए, यानी कि एक प्रकार से विश्व के जितने भी आतंकी संगठन हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो और चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो सब के सब एक्टिव हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान राम यदि अपने विशाल मंदिर में विराज जाएंगे और राम तत्व का प्रसार पूरे भारत में हो जाएगा तो सारे दुष्टों, दानवों, असुरों का संहार आरंभ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे उन्हें बहुत ही संकट लग रहा है। अब नयनाभिराम विग्रह भगवान राम का रामलला के रूप में जा चुका है, विग्रह स्थापित हो गया है, विग्रह की विधियां इस समय आरंभ है। और ये पता चलता है कि खालिस्तान के 3 आतंकी क्या, वो 3 गैंगस्टर्स, क्योंकि खालिस्तान सारे के सारे जो हैं वो पूरी तरह से अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो 3 लोग वहाँ रेकी करने के लिए अयोध्या पहुँच गए। उनको क्या आदेश था? उनको आदेश ये था कि भाई पहले तुम ऐसा करो कि पहले यहाँ का पूरा मानचित्र बनाओ, सारी व्यवस्था देखो, पूरी रेकी देखो, ये देखो कि कहाँ से क्या हमला किया जा सकता है, उसके बाद फिर तुमको है वो साधन दे दिए जाएंगे। और ये काम कौन कर रहा है? एक खालिस्तानी अपराधी जो है लांडा और गुरपतवंत सिंह पन्नू। गिरफ्तार के जो नाम है वह शंकरलाल दुसाद, अजीत कुमार शर्मा और प्रदीप पूनिया। लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि ये सारे के सारे जो है वो गैंगस्टर्स हैं, और गैंगस्टर्स केवल पैसे के लिए काम करते हैं। तो गैंगस्टर्स को एक टास्क दिया गया था, गैंगस्टर्स वो काम कर रहे थे, और ये गैंगस्टर्स को आतंकवादी कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। तो ये जो एक कई बार कहा जाता है कि भाई गैंगस्टर्स में और टेररिस्ट में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, क्योंकि गैंगस्टर्स को पैसे देके कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, उससे उद्देश्य जो है वो टेररिस्ट का भी पूरी तरह से हल हो सकता है, जो उनका उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सकती है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इसका क्रेडिट भी ले लिया, और गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है? उसको पूरी तरह से अमेरिका का प्रश्रय है। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर बने, मंदिर में भगवान राम की प्रतिष्ठा हो, रामलला का विग्रह वहाँ विराजे? तो अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? कनाडा का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कनाडा का तो सिर्फ इतना है कि उसको खालिस्तानियों को आंख मूंद कर सपोर्ट करना है। खालिस्तानी कौन है? खालिस्तानी ISI के पट्टे हैं। नंबर 1 ISI के पट्टे हैं, लेकिन ISI ने उनको अब CIA का और कनाडा की पुलिस का भी पट्टा बना दिया है। तो ये जो है वे बड़े पट्टे हैं, ये सबसे पहले पकड़े गए हैं। इसका अर्थ ये भी है कि जो आतंकवाद की जो दशा और दिशा है उसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है वैश्विक शक्तियों के संकेत पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार से अमेरिका भारत के विकास से, भारत की बढ़ती हुई
ताकत से प्रसन्न नहीं है, ये तो पता है हमको। और कनाडा तो उसका पिछलग्गू है, ये भी पता है। पूरा का पूरा पश्चिम जो है आजकल इस चिंता से ग्रस्त है कि यार अभी तो किसी तरह से चीन को रोकना है, लेकिन हम चीन को जब तक रोकेंगे तब तक भारत एक महाशक्ति बनकर उभर जाएगा। फिर क्या होगा, क्योंकि भारत में तो भाई एक डिक्टेटर भी नहीं है। चीन से तो डील कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति है। भारत में तो सत्ता है वो विकेंद्रीकृत है, वहाँ तो प्रजातंत्र है, वहाँ पर तो ब्राह्म भक्तों का भी प्रेशर आ सकता है, वहाँ पर तो हिंदू अस्मिता की भी बात भी आ सकती है, और वहाँ राष्ट्रवाद बड़ा प्रबल है। तो यहाँ से डील करना उनको थोड़ा अधिक दुष्कर लगता है। लेकिन दुष्कर लगता है तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, तो इस बार जो है थोड़ी बहुत रणनीति बदली गई है। लेकिन केवल ये रणनीति नहीं बदली गई है, आप देखिए कि लश्कर वाले भी एक्टिव हैं। लेकिन लश्कर के लिए समस्या ये है कि जब से मोदी सरकार आई है पूरे 10 वर्ष में वो जम्मू कश्मीर के बाहर पठानकोट को ना गिने, क्योंकि पठानकोट भी आपको पता है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे ही है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। जम्मू पठानकोट से ही आप जम्मू कश्मीर में घुसते हैं। तो उसको यदि आप छोड़ दें तो पूरे देश में एक भी कोई आतंकवादी घटना, ना तो जैश, ना लश्कर, ना हिजब, ये जो तीनों जो हैं बड़ी आर्म्स हैं पाकिस्तान की, ये एक भी घटना घटित नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये जो आपके खालिस्तानी आतंकवादी हैं उन्होंने कई सारी घटनाएं अंजाम दी हैं, उन्होंने हत्याएं इत्यादि की हैं। आतंकवादी घटना तो कोई नहीं की है, लेकिन हत्याएं इत्यादि तो वो कई सारी कर चुके हैं। आप याद करें, अभी अभी जयपुर में ही उन्होंने किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। उसके पूर्व वे आप देख चुके हैं पंजाब में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके, और कहीं भी किसी को भी जो है वो धमकी देके और इस प्रकार की घटनाएं वो कर लेते हैं। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि जो ग्लोबल डीप स्टेट है वो यहाँ पर आतंकवाद का जो एक पैटर्न है उस पैटर्न को परिवर्तित करना चाहती है। और यह बड़ा ख़तरनाक एक मंज़र है, क्योंकि आतंकवादियों को तो पता रहता है, आतंकवादी जो भी कार्य करते थे आपको सबको पता है कि वो मदरसा शिक्षित या पूरी तरह से इस्लामी कट्टरवाद में प्रशिक्षित होते थे। इस्लामी रेडिकलाइजेशन पूरी तरह से उनमें कूट कूट के भरा जाता था। लेकिन यदि आप सामान्य गैंगस्टर्स को इसमें ले आओगे तो भाई सभी के लिए समस्या हो जाएगी। हालांकि एक बात है कि ये पकड़े इसीलिए गए क्योंकि ये गैंगस्टर्स थे और इनकी मुखबिरी थी, और इनकी मुखबिरी में बताया कि भाई ये गैंगस्टर्स जो हैं वो जा रहे हैं अयोध्या, जरा इनको ट्रेस करो। ये गैंगस्टर्स को अयोध्या जा रहे हैं, गैंगस्टर्स अयोध्या जा रहे थे, रामनामी झंडा लगा के अपनी गाड़ी पर अयोध्या तक पहुंच गए थे, अयोध्या में घूम रहे थे, पुलिस इनको ट्रैक कर रही थी और इसीलिए ये पकड़े गए। तो इनके पास से बहुत सारा लिटरेचर भी मिला, खालिस्तानी लिटरेचर मिला। अब आप ये देख रहे हैं कि इनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या ये है कि सिख जो है पूरी तरह से एसजीपीसी को, खालिस्तानियों को और इनकी सबकी बातों को, इनकी सबकी चेतावनियों को दरकिनार करके बड़ी संख्या में गुरु नानक देव का नाम लेते हुए, गुरु तेग बहादुर का नाम लेते हुए, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल नामधारी और जो सहजधारी जो हैं वही पहुंच रहे हैं, बिल्कुल केशधारी जो हैं आपके अमृत छके हुए सब पहुंच रहे हैं। कह रहे हमारे गुरुओं ने लड़ा हुआ है, यहाँ पे निहंग पहुंच गए। आपको पता है जो सरदार जो निहंग गुरु थे रसूलपुरी जी, उनके अनुयायी सारे के सारे पहुंच चुके हैं। ऐसी जब बात चल रही हो तो खालिस्तानियों को तो कैसे ये सहन हो, और विशेषकर से जो प्रिविलेज्ड बैठा हुआ है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जिसको तो वो CIA ने अपना दामाद बना रखा है।
अब अमेरिका को भी ये समझना चाहिए कि वो वाली बात नहीं है कि तुम किसी को भी जो है वहाँ प्रिविलेज बना के और उसको आप यहाँ पे वो टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुका है, टेररिस्ट डिक्लेयर होने के साथ साथ उसके एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट है, लेकिन नहीं, तुम उसको यहाँ नहीं भेजोगे और उसको जो छूट भी दे रखोगे कि वो किसी भी तरह की कोई भी धमकी देता रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी टेररिस्ट एक्ट है उसको ओन अप करता रहे, लेकिन तुम जो है उसको अपना दामाद बना के और उसको प्रोटेक्ट करके अपने प्रोटेक्शन में रखोगे। तो अमेरिका बहादुर, ज़माने बदल गए हैं और भी तेज़ी से बदल रहे हैं। तो ये मत समझना कि चूँकि तुमने जो है वो हमारे अज्ञात बंदूकधारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया है, झूठे मूठे केस किसी बेचारे चेकोस्लोवाकिया में किसी बिजनेसमैन के खिलाफ बना के उसको तुम बलि का बकरा बना रहे हो, तो भारत चुप बैठ जाएगा? नहीं जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। और सभी लोग सावधान रहें, जो लोग भी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए हुए हैं, ऐसे तत्वों पर अपनी दृष्टि निश्चित रूप से रखें, और जहाँ कहीं भी कोई आपको किसी भी प्रकार का संदेह हो तो वो पुलिस के संज्ञान में अवश्य लाएं। इस समय वहाँ पर 7 स्तरीय सुरक्षा है, हर प्रकार से पूरी तरह से सुरक्षा की जा रही है, जल थल नभ सभी स्थानों पर सुरक्षा है। फिर भी जनमानस को भी इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।